अनुभूति हो गई कि मैंने ऐसा घर में टेलर बनाया है, सासू भी मेरे बिना, कई सासुएं कई पिता चोरी से दान देते हैं, कई घरों में चोरी से दान होता है। मेरे पास आती हैं सासू माताएं, पिता लोग, जी दान देना है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि शायद इसलिए कह रहे हैं कि सरकारी सेल टैक्स, इनकम टैक्स के कारण से, मैं यही अंदाजा है भाई इसके कह रहे होंगे। नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों भाई सरकार का डर है? नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने चोर डाकुओं का डर होगा, तो लोगों को पता चल जाए कि ये तो बड़ा आदमी है, तो डाका डर जाएगा। बोले नहीं ऐसा भी बड़ी बात नहीं है। फिर क्या बात है? गुप्त दान कोई दान नहीं है। दिगंबर जैन धर्म में कभी भी धर्म गुप्त नहीं किया जाता। गुप्त दान किसी शास्त्र में नहीं आया, कहीं शास्त्र में दान नहीं आया। गुप्त तो पाप किया जाता है, धर्म नहीं। पाप गुप्त होते हैं, चोरी गुप्त होती है, विचार गुप्त होते हैं। धर्म और गुप्त, धर्म और गुप्त। हमारे एक दूसरे जैन बंधु हैं, वहां साधु की चर्या छुप के होती है, प्रच्छन्न चर्या बोलते हैं। मांग के लाएंगे, लेकिन खाते समय पूरा कबाड़ बंद कर लेंगे, पर्दा भी डालें, कोई खींच से नहीं देख ले, मतलब दरार से, तब वो भोजन करते हैं। और दिगंबर जैन धर्म, खुले में हार करो, सारा जगत देखेगा तुम क्या खा रहे हो। और बैठ के भी नहीं करना, खड़ो करो, अंजलि में करो, चुपचाप नहीं, सबको देखना। क्यों? आहार लेने गया हूं, कोई पाप करने नहीं गया हूं। आहार दे रहे हो, कोई पाप कभी, धर्म कभी, दोनों पर सोचो। बुरे कार्य छुप के किए जाते हैं, गुप्त किए जाते, चोरी से किए जाते, किसी को पता न चल जाए। लेकिन धर्म छुप कर कहां लिखा है? कौन से शास्त्र पर लिखा है? गुप्त दान चिल्लाते लोग। मैंने तो सोचा ढूंढो तो सही, गुप्त दान महादान कहां लिखा है? ये गुप्त दान की परंपरा 3 कारणों से चली। पहला कारण है कि वहां का राजा बेईमान है, उसको पता चलते ही वो टैक्स लगा सकता है, पूछ सकता है XYZ। कई राजा हुआ करते थे जो अपने राज्य में घोषणा करते थे, दानी को राजा से छुपकर दान नहीं देना, खुला दान दो, दान देने वाले से कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो दान दे रहा है। उस पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं होगा, कर नहीं होगा। राजा भोज के समय पर दानियों पर टैक्स नहीं था, कोई कर नहीं था, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप ये पैसा कहां दे रहे हैं? दान के लिए, सेवा के लिए, गरीबों के लिए, मंदिर के लिए, कुछ नहीं। कितना भी दान लो, कितना भी करो, दान दे ही रहा है ना, ले तो नहीं रहा। छूट थी। धीरे धीरे राजाओं ने आप लोगों की बेईमानी के कारण दान के नाम से झूठे कागज बनाना, दान के नाम से झूठे ट्रस्ट बनाना, दान के नाम से पूंजी को एडजस्ट करना, सरकार को पता चला, सरकार ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आज भारत में धार्मिक ट्रस्टों के नाम से कितने बेईमान ट्रस्ट हैं? सैकड़ों।
तो नाम तो धर्मार्थ ट्रस्ट है, लेकिन वहां धर्म का कोई कार्य, मात्र कलम को खर्चा दिखाना। मैंने पूछा, सरकार से पूछा, मैंने सरकारों को फटकारा था एक बार, मैंने कई बार पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों करते? कोई धर्म के लिए दान दे रहा है, दान समाज के बीच में आता है, जो सरकार कार्य करती है वही हम लोग करते हैं, आप लोग क्यों लगाते? बोले महाराज जी आप लोगों के कारण नहीं लग रहा है, आपके नाम पर इतने लोग जाकर के धन इन्वेस्ट करते हैं, पाप में करते हैं और लिखते हैं धर्म खाते। उन बेईमानों के कारण से आप लोग भी चपेट में आ रहे हैं। दूसरा, चोरी से धर्म किया जाता है, चोर डकैत जहां रहते हैं। गुप्त दान। तीसरा जो सबसे महापाप है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, कान खोल के सुनो, परिवार से छुप करके दान दिया जा रहा है। समझ लेना ये परिवार सबसे ज्यादा पापी परिवार है, डाकू से भी ज्यादा, सरकार की नीतियों से भी ज्यादा। तुम्हारे धन का पता चलते ही टैक्स लगा रहा है राजा, वो इतना निकृष्ट नहीं है, क्योंकि टैक्स भी कहीं ना कहीं रिटर्न होके समाज में और डाकू के द्वारा लगाया जा रहा है। डाकू को पता चला तुम्हारे पास पैसा है तो वो भी इतना बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि डाकू भी जब ही डाका डालने आता है जब वो भी कहीं ना कहीं से मजबूर होता है। डाकू की कहानी तुम लोग पढ़ते हो, ये डाकू कैसे बनते हैं, इनकी कहानी सुनकर के दया आती है। और अंत में कहना पड़ता था, इस परिस्थिति में डाकू नहीं बनता तो फूलन देवी का इतिहास सुना, एक दस्यु सुंदरी हुई है, वो डाकू कैसे बने, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको किस तरीके से अत्याचार हुए उसके साथ, उन अत्याचारों से इतना कुचली गई, इतनी कुचली गई कि अंत में उसे डाकू बन करके अत्याचारों पर हमला बोलना पड़ा। कोई डाकू खुशी से नहीं बनता, तो वो कम से कम मजबूरी दूर होती है। लेकिन सबसे बड़ा पाप होता है जब व्यक्ति अपनों से छुप करके दान देता है। तो दान देने वाले को पाप नहीं है, लेकिन जिनसे छुप करके दिया जा रहा है उनका विनाश निश्चित है। उनके डर से छुप करके दिया जा रहा है। एक एक दाने को मुहताज हो जाओगे। सावधान महानुभाव, सासुएं सावधान, बहुएं सावधान, बाप सावधान, बेटा सावधान, भाई सावधान। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। तुम लोग सोचते महाराज हमारी जिंदगी में अच्छे दिन बने रहें, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मेरे आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है, मैं पीछे भी लगाऊं तो कुछ नहीं होने वाला। पर मेरे पास ऐसे टिप्स हैं कि तुमने यदि स्वीकार कर लिया तो जन्म जन्म तक तुम्हें कभी दर्दता नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। मंत्र है नहीं, आशीर्वाद है नहीं, लेकिन ऐसे सूत्र हैं, बस एक घोषणा करना है, आज के बाद हमारे घर में दान कोई छुप करके नहीं देगा, डर के नहीं देगा। यदि दादागिरी मत दिखाना, यदि मुझे पता चल गया तो ध्यान रखना, फिर ये गुंडागिरी नहीं दिखाना। क्या कहना, लो मैं सारे परिवार के लिए दान पुण्य धर्म के लिए बड़ी करता हूं, और जो जितना दान पुण्य करके आएगा
मैं उतना ही ज्यादा उससे खुश रहूंगा। पूरी संपत्ति भी देके आ जाएगा तो मैं गर्व करूंगा कि हमारे परिवार के व्यक्ति ने सारी संपत्ति दान में दी है, कोई जुआ में नहीं हारी है। कितने घर रोड पे आ जाते हैं जुआ से, शेयर करना होते हैं कि नहीं? कितने घर आ जाते हैं शराबखोरी में, शेयर करना? कितने घर आ जाते हैं बुरे व्यसनों के कारण रोड पर आते हैं कि नहीं? दमोई में भी 10-5 घर हर साल आते होंगे, जैन अजनों में सब में, जैनियों में आ जाते हैं। करोड़ों की संपत्ति बेटे की गलत आदत से कर्जे में आ गए। गलत कोई शटोरिया बन गया, कोई शेयर कर ले, कुछ ना कुछ। 2-4 लोग हर साल दिवालिया होते हैं, 2-4 लोग हर साल कर्जे में डूबते हैं, और कर्जे के कारण कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। मैं गर्व करूंगा कि मेरे घर में मैं दिवालिया हो रहा हूं इसलिए कि मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने, मेरे पिता ने, मेरी पत्नी ने, मेरी बहू ने सारी संपत्ति दान में दे दी, इसलिए मैं दिवालिया हुआ हूं। आहा, सोचो कभी किसके कारण दिवालिया? पाप के कारण तो दिवालिया तुमने भी सुने हैं, हमने भी, लेकिन धर्म के कारण से दिवालिया कौन हुआ? बस मैं संसार में उसी को ढूंढ रहा हूं जो कभी धर्म के कारण दिवालिया हुआ हो। रोड पे घूम रहा हो, भैया क्या बात है? बोले क्या करें महाराज, गुस्से में मत बोलना। वो है ना महाराज, वो आपका भगत बन गया, वो छोरे ने बर्बाद कर दिया, मेरे बाप ने बर्बाद कर दिया। नहीं तो महाराज, मैं उस भाग्यशाली के कारण दिवालिया हुआ हूं जिसमें मेरे परिवार के, मेरे व्यक्ति ने सारी संपत्ति दान में दे दी। तो कैसा लग रहा है? अरे महाराज, आनंद में झूम रहा हूं, रोड पर भिखारी बन के नहीं घूम रहा हूं, नाच रहा हूं। कम से कम जीवन धन्य है कि मैं किसी धर्म के कारण से दिवालिया हुआ हूं। कष्ट तो सबको आते हैं, पाप के कारण कष्ट आते हैं, और कोई कष्ट धर्म के कारण आ जाए, धर्म के कारण आ जाए, बहुत मुश्किल है। यदि ये घोषणा तुमने कर सके, बस ये सोचो, मैं बहुत घबरा जाता हूं। दान तो लेना पड़ता है, मैं गुप्त दान कराता हूं, चोरी छुपे दान मैं स्वीकार करता हूं। आपको देना हो तो दे देना, कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, गारंटी है। कमेटी तक को नहीं बताऊंगा, कमेटी तक को नहीं मालूम चलेगा किसने दिया। चोरी से दान देने में कोई पाप नहीं है, छुपकर दान देने में कोई पाप नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो आज उनकी खबर ले रहा हूं, वो दान किससे छुप करके दिया जा रहा है, उसका नाश है। ये दान सरकार से छुप करके दिया जा रहा है, सरकार का विनाश है। वो सरकार कहीं ना कहीं से डाउनफॉल में जाएगी, बहुमत से। सारी जनता दान सरकार से डर के दे रही है। नीतिकारों ने कहा कि राजा को प्रजा की ये बद्दुआ कभी मत लेना कि उसे धर्म राजा से छुप करके करना पड़े। नीति क्या होना चाहिए? राजा के द्वारा धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए।
और आज तो धर्मात्मा डर रहा है सरकार से, यदि मैंने दान दिया तो टैक्स लग जाएगा, डर रहा है। सरकार यदि आ गई, ये बद्दुआ सबसे ज्यादा कलयुग की सरकारों को मिल रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, आप नकली टेस्टों को पकड़िए, आप शक्ति बरतिए, लेकिन उन बदमाशों के कारण सच्चे दानियों की बद्दुआ मत लीजिए कि वो दान आपसे छुप करके ले। खुला ऐलान करो, जो व्यक्ति परमार्थ के क्षेत्र में जितना दान देना चाहे दे, मैं उस पर कोई टैक्स, क्योंकि परमार्थ से दिया हुआ दान अंत में आता तो पब्लिक के पास ही, पब्लिक के पास। और ये घोषणा, यदि किसी ने नकली पाया गया तो उस पर खूब पेनल्टी लगाओ, उसको कड़ी सजा करो। नकली टेस्टों पर, नकली दान में, एडजस्ट में जितनी पेनल्टी लगा सको लगाओ, लेकिन सच्चे दान को मुक्त। सच्चा राजा वो कहलाता है।